लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन राजनीतिक गठजोड़ और समीकरण बनाए जाने लगे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट महाविकास आघाड़ी के तहत मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही दल सीट बंटवारे को लेकर अपने अपने फॉर्मूले रख रहे हैं, लेकिन अपनी जीती हुई सीटों को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे में देखना है कि कैसे सीट शेयरिंग पर बात बनती है। महाविकास आघाड़ी में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर अगले सप्ताह बैठक होनी है। शिवसेना उद्धव गुट महाराष्ट्र के 18 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहा है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र से 18 और दादरा नगर हवेली सहित 19 लोकसभा सीटें हम फिर जीतेंगे। इस तरह शिवसेना उद्धव गुट की 19 सीटों पर दावेदारी कर रही है, जिन्हें 2019 लोकसभा चुनाव में जीती थी। वहीं एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों को राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 25 पर शेयरिंग के लिए चर्चा करनी चाहिए। ये वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी या अन्य दलों ने 2019 में जीती थी। महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों की पिछली बार की जीती हुई 23 सीट पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। पिछली बार 18 सीटों पर शिवसेना, 4 सीटों पर एनसीपी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। इस तरह कुल 48 में से 23 सीटों पर बात करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला रखा है। पटोले कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी के कैंडिडेट में जीतने की क्षमता ज्यादा होगी, उस सीट पर महाविकास आघाड़ी की उस पार्टी का कैंडिडेट को बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए उतारा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं होता, इस गठबंधन में सभी सहयोगियों की तिगड़ी है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं हुई है, लेकिन हमारा मानना है कि जो पार्टी जिस क्षेत्र में मजबूत है, उसे उस सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए।